मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासेनम्। जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम। डॉक्टर उज्ज्वला साहब द्वारा रचित वर्णन योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें गुण स्थानों का सामान्य वर्णन पढ़ने में आ रहा है। हमने सभी गुणों को सभी गुण स्थानों को लगभग टच किया है। अब उनका थोड़ा सा और तारतम्यता जो है हम आज आगे पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये बहुत काम की है। एक बार जो है हमारे इसमें मस्तिष्क में ये जम जाए, स्मृति में आ जाए, तो फिर हमारा सिद्धांत कहीं बाधित नहीं होता, हम तुरंत उसको उनके ऊपर में लगा लेते हैं। तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं, अब कल से आगे चलते हैं। देखो अपन ने पढ़ा था 12वें गुण स्थान के अंत में इन तीन घाती कर्मों का पूर्ण क्षय करके जीव 13वें गुण स्थान में जाता है। 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी हुआ बना हुआ जीव 13वें गुण स्थान में शाही ज्ञान प्राप्त होने से सर्वज्ञ बन जाता है। इसे सयोग केवली गुण स्थान कहते हैं। इस जीव को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर की अर्थात अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती। इसका तात्पर्य यह है कि 7वें गुण स्थान वाला जीव स्वरूप में लीन था। उसके अनंतर श्रेणी पर आरूढ़ होने पर उस जीव ने विशेष स्वरूप स्थिरता बढ़ाई और वीतरागता में वृद्धि हुई। 7वां गुण स्थान का क्यों बताया उन्होंने? क्योंकि 7वें गुण स्थान के अंत में ही वो शुक्ल ध्यान का जो है वो इतना लेवल आता है कि वो श्रेणी आरोहण कर पाता है। और सर श्रेणी आरोहण। हाँ। एक छोटा सा पॉइंट था यहाँ पर। हाँ। इसमें लिखा है 12वें गुण स्थान में पूर्ण वितागी बना हुआ जीव 13वें गुण स्थान में है। छाया नीचे ले लीजिए। यही है ना? हाँ। यही तो है ना, 12वें गुण स्थान के अंत में। हाँ, वो उसमें था 13वें गुण स्थान में छाया ज्ञान प्राप्त होने से सर्वज्ञ बन जाता है। तो हाँ। ये छाया ज्ञान तो अब रामचंद्र जी भी छायक समदर्शी थे, तो उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? हाँ, यहाँ क्षायक ज्ञान की बात आ रही है। वो क्षायक सम्यक दर्शन की बात है, श्रद्धा गुण वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चारित्र के साथ है। हाँ, क्षायक ज्ञान की बात है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है ना। हम्म। तो ये ज्ञान उस समय क्षायिक दशा को प्राप्त होता है, जो फिर अब कभी, जो ज्ञान का जितना उघाड़ हो गया है अब वो कभी कम नहीं होगा। अच्छा, तो ओके ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। इसका तात्पर्य है कि 7वें गुण स्थान वाला जीव स्वरूप में लीन था, है ना। हम्म। यह क्या बात आ रही है कि 7वें गुण स्थान से, जैसे मैंने आपको बताया, जो जीव श्रेणी आरोहण करते हैं उनको सप्तम गुण स्थान में, उसमें जो विशेष रूप से प्रशस्त जो भाग होता है उसका अंतिम भाग में, वो उस भाग से जो उनका जो है वो चढ़ाई शुरू होती है, श्रेणी की आरोहण शुरू होता है। और 7वें के बाद फिर 8वां, 9वां, 10वां, ये सब अंतर मुहूर्त में घटित होते हैं। हम्म। इन सब में एक एक उसका भी एक एक अंतर मुहूर्त बताया। लघु अंतर मुहूर्त और संपूर्ण पूरी विधि विधि का भी एक अंतर मुहूर्त बताया। तो ये इसमें कैसे आया, और देखो क्या लिखा उन्होंने। स्वरूप में लीन था, उसके अनंतर श्रेणी पर आरूढ़ होने पर उस जीव ने विशेष स्वरूप स्थिरता बढ़ाई और वीतरागता में वृद्धि हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी का टेम्परेचर तो 100 डिग्री आ गया, अब आपने तुरंत उसको उतार लिया गैस पर से, तो वो स्टीम कहाँ बनी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ी देर उसी दशा में मेंटेन करना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा।
तब वो जाके इवोपरेशन शुरू हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से स्थिरता का बहुत रोल है। ये चाहे तो व्यवहार में आप बात करें तब भी, और व्यवहारातीत बात भी करें तब भी, निश्चय कि उसमें सब जगह आपको स्थिरता स्थिरता की बात ही होगी। इसलिए इसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। देखो जगह जगह, अब वो देखो वो त्राटक बताते हैं, आपको आंखों को ठीक करना है, ये सब कुछ करना है, तो वो त्राटक बताते हैं कि आपको इतनी देर तक जो है अपने अंगूठे को या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको स्थिर होकर के देखना है। अनुलोम विलोम बताते हैं, वो भी बताते हैं, सांसों पर अपना ध्यान रखना है, उसमें भी वही बताते हैं। स्थिरता एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारा उपयोग बहुत चंचल है। उस उपयोग को स्थिर कर पाए हम तो बहुत गजब हो जाएगा। सूरज की किरणें जब उत्तल दर्पण पर पड़ती हैं, लेंस पर पड़ती हैं, तो वो स्थिरता पूर्वक जो उस कागज के ऊपर जो फोकस किया जाता है, तभी उसमें आग लगती है। इसलिए इस स्थिर शब्द को पूरे जीवन में अपनाना है। कंसंट्रेशन भी कहते हैं उसको। तो पूरा अटेंशन, पूरे जो उपयोग की सदृशता और एक जगह स्थिरता रहना जीवन में, वही कार्यकारी होता है। उसी स्वरूप स्थिरता द्वारा वीतरागता और उसी द्वारा सर्वज्ञता या केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वीतरागता और सर्वज्ञता स्वभाव में थी, वह प्रकट हुई, कहीं बाहर से नहीं आई। वीतरागता स्वभाव में कैसे थी पहले से, और सर्वज्ञता कैसे थी, यार कोई बताए जरा। ये स्वभाव वो में थी तो क्या? अब शक्ति रूप से थी, अब शक्ति रूप से स्वभाव में थी। हाँ, आत्मा का स्वभाव ही है वो। आत्मा का स्वभाव है ना। आत्मा का स्वभाव कैसा है कि वो सब वस्तुओं को जान ले। कब जान यस, ले? जब उसकी समस्त शक्तियां उघाड़ के प्राप्त होती है। हो जाए, यस। हैं? तो वो प्राप्त कर सकता है, तो इसलिए स्वभाव की बात है, कहीं बाहर से थोड़ी आई। मैं अपने स्वभाव में लौटा नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं ना, मैं हम तो कबहू ना निज घर आए। तो स्वभाव में आते ही मेरा माल मुझे मिल जाएगा अपना वापस। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। और क्योंकि जिसकी प्राप्ति हो रही है वो मेरे अंदर ही है। निज के गुण निज में पाने को, प्रभु अर्घ क्या है? निज हम्म। के गुण निज में पाने को, क्या है वो, भूल गया लाइन। वर्ग सजो कर लाया हूँ। वर्ग हाँ, सज आया ये हूँ। अर्घ संजो कर लाया हूँ, हम्म, हे बाहुबली तुम बलि तुम चरणों में। चरणों में सुख सन्मति पाने आया हूँ। सुख सन्मति पाने या सुख संपत्ति पाने? सन्मति, संपत्ति थोड़ा ही था। है ना। एक 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 शब्द में अपने को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वीतराग बेट्यो अबे, बेट्यो की मेट्यो। बैठो अब है, बैठो अब है, बैठो नहीं। तो देखो, उसी स्वरूप स्थिरता द्वारा वीतरागता और उसी द्वारा सर्वज्ञता या केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वीतरागता और सर्वज्ञता स्वभाव में थी, वह प्रकट हुई, कहीं बाहर से नहीं आई। उसके पश्चात अनंत काल तक ये स्वभाव पर्याय होती ही रहती हैं। हैं? जब अपन ये बात कहते हैं ना कि अनंत काल तक, तो अपने को ऐसा लगता है कि मतलब अनंत काल खत्म हो जाएगा तो फिर स्वभाव चला जाएगा। ऐसा कभी किसी को भाव आया कि साहब आपने अनंत काल तक का बताया, वो अनंत काल कभी तो खत्म हो गई, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर स्वभाव खत्म हो जाएगा, फिर हम संसार में आ जाएंगे, ऐसा है क्या ललित जी? अनंत काल का अर्थ क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है साहब। हाँ, अनंत नहीं है, अंत नहीं है। बस। और बोलते हैं अनंत का भी अक्षय अनंत एक शब्द आता है, अक्षय अनंत, जो कभी समाप्त होगा ही नहीं, होने की संभावना ही नहीं। मुझे तो अनंत सोचने का ही कहने नहीं भी है। नहीं। हाँ। ठीक है, स्वभाव की महिमा तो अगाध है, उसका वर्णन कहाँ तक करें। वस्तु और वस्तु का स्वभाव अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, परिपूर्ण है, असहाय है, अर्थात उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। जिनेंद्र देव बड़े असहाय हैं। तो असहाय का अर्थ क्या है यहाँ? अपन बोलते हैं बेचारे बड़े असहाय हो गए, लाचार हो गए, मजबूर हो गए, वो नहीं। असहाय का अर्थ है कि उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं। अमर्यादित यानी असीम है,
देखो ये सारा चीज मेरे अंदर है। अरहंतों ने जैसा स्वभाव है वैसी पर्याय प्रकट की है, परंतु उनका स्वभाव तो उनके द्रव्य में अनादि काल से ही विद्यमान था, है ना। जैसे कि कोई जीव जो है वो आ, वेश धारण करके कोई स्टेज के ऊपर में भिखारी बना हुआ है, और उसको लग रहा है कि यार ये एक्टिंग वैक्टिंग पूरी खत्म हो जाए तो मैं अपने घर जा करके और वापस अपने महल में आराम करूं, सारे सुख साधन को वो उपयोग करूं। तो वो सब सुख साधन उसके थे ना पहले से, वो सब पहले से बने हुए थे। और वो जो भिखारी बना हुआ था वो एक टेम्परेरी फेज थी। तो ऐसे ही मैं भी जो हूँ वर्तमान में अपने अज्ञान दशा के कारण भिखारी ही बना हुआ हूँ, विषयों का भिखारी। और जब ये मेरी ये दशा मुझे ये ज्ञात होगी कि ये तो जैसा स्वप्न जैसा ही था, मेरे अज्ञान के कारण ये सब कार्रवाई हो रही थी, मैं तो अनंत सुख का धारी हूँ, अनंत चतुष्टय का धारी हूँ, और वो सुख मेरा इंतजार कर रहा है। ऐसा भाव आते ही वर्तमान दशाओं में होने वाले जो सो काल्ड दुख है, वो दुख जो है उनकी अनुभूति में आते नहीं। इन्हीं भावों के कारण, इन्हीं भावों के बल पर वो गजकुमार मुनि जैसे उस उनके सिर पर सिगड़ी जलती रही और उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, है ना। कष्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कष्ट सारा ही मान्यता का था है। शरीर को मैं अपना मानता हूँ, इसलिए शरीर में होने वाली हर उथल पुथल से मैं प्रभावित होता हूँ। अगर मैंने बिल्कुल उसको अलग मान लिया, और ये तो फैक्ट है कि शरीर के साथ आत्मा का कोई वायर कनेक्शन नहीं, किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक मान्यता है। उस मान्यता के कारण और अनुभूति जो भी शरीर पर होती है, क्योंकि उसका ज्ञान आत्मा को होता है, इसलिए आत्मा को ऐसा महसूस करता है कि ये मुझे ही तकलीफ हुई। वेद विज्ञान का नाम, वेद विज्ञान इसी का नाम है जिसमें भली प्रकार से ये दोनों द्रव्य दृष्टि गोचर होते हैं। राजकुमार मुनि का लगा लो या पांडवों का लगा लो, ऐसे कितने जीव हैं जिनको अंतिम क्षणों में शत्रुओं ने सताया, उपसर्ग किए ना। पारसनाथ का उदाहरण ले लो। लेकिन अगर वो किंचित भी उससे प्रभावित होते, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं करते, तो कभी मोक्ष जा नहीं सकते थे। तो हम और आपकी सिर्फ मान्यता की प्रॉब्लम है, बाकी तो शरीर हमारा भी वैसे ही अलग है जैसे उनका अलग है। वो अपने उस भाव को समझ करके, उस वेद विज्ञान पूर्वक अपना स्वरूप समझ करके और सदा सदा के लिए अपने स्वरूप में लीन हो गए, स्वभाव में लीन हो गए। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, अरहंतों ने जैसा स्वभाव है वैसी पर्याय प्रकट की है। वो पर्याय है ना, जिस पर्याय में वो सब स्वभाव आ गया, मतलब जिस पर्याय में उनका वो स्वभाव उजागर हो गया, उसी पर्याय को अरहंत दशा कहते हैं। उनका स्वभाव तो उनके द्रव्य में अनादि काल से ही विद्यमान था। हे जीव, तू भी ऐसे स्वभाव से परिपूर्ण है। अभी इसी समय तू अरहंत के समान ज्ञान स्वभावी है। बस मात्र उस स्वभाव की ओर देखने की जरूरत है, अर्थात अपना प्रकट ज्ञान स्वभाव सन्मुख करके जानने की आवश्यकता है। जिस समय तू स्वयं को जानेगा, उसी समय से हे जीव तेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। तुझे आत्मानंद का अनुभव होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, अरहंत सिद्ध बनने की तेरी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। देखो उन्होंने सिंपल कह दिया, जिस समय तू स्वयं को जानेगा। हाँ, अभी अपन नहीं जान रहे कि अपने आप, अभी क्या कमी, पूरी तरह से जान गए, सारी किताबें पढ़ ली, सब में पता लगा लिया कि मैं कौन हूँ। है मिथ्यात मैं के आत्मा। साथ मिथ्यात के साथ जान रहे हैं साहब। तो एकत्व क्या ममत्व कमी? कर्तव्य, एकत्व हाँ, ममत्व कर्तव्य की भावना से जान रहे हैं। मैंने अपने आप को जो पढ़ा है वो तो सब समझ गया है, लेकिन मैंने ऐसा माना है क्या? अगर मानता तो शरीर में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनसे मैं बाधित नहीं होता। छोटी छोटी बातों में मुझे शंकाएं, छोटी छोटी बातों में मुझे आकांक्षाएं ये पैदा नहीं होती, मेरी तो हर पल होती रहती। मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर ऐसे ही निरोग बना रहे, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे सारे रिश्तेदार नातेदार सब बने रहें, मुझे किसी तरह का धन आदि का अभाव ना हो, बढ़िया छोड़ के महल मिले, और निरंतर और वो बढ़ता चला जाए।
शांति धारा हम कहते हैं ना, तो मेरे धन आदि की, कुल आदि की वृद्धि होती रहे। हैं? अनजाने में ही वो लाइन किसी ने ऐड कर दी और हम लोग उसको मंत्र मुग्ध होकर के मैकेनिकली उसको पढ़ते रहते हैं। तो हमारी तो अनुमोदना हो रही ना, कि मैं वास्तव में जिनेन्द्र देव से, वीतरागी प्रभु से ना धन धान्य और कुटुंब आदि की वृद्धि चाहता हूँ। है ना, ये बहुत ध्यान से समझना कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किस चीज की अनुमोदना कर रहा हूँ, और उससे मैं वीतराग भगवान का अपमान कर रहा हूँ या उनका आदर कर रहा हूँ। जिन वीतराग भगवान ने सब कुछ छोड़ करके वीतरागी बने, मैं उनका शिष्य उनसे वही मांग रहा हूँ जो वो छोड़ गए हैं। है, भरल जी ने अपनी पूजन में लिखा है ना, देवशास्त्र गुरु पूजन में, कि जो वो लोग उनको पहचानते नहीं, जिनको उन्होंने छोड़ के चले गए, हम उन्हीं की कामना कर रहे हैं। एनीवे, तो ये हो गया। जिस समय तू स्वयं को जानेगा, उसी समय से हे जीव तेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। तुझे आत्मानंद का अनुभव होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, अरहंत सिद्ध बनने की तेरी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हे जीव, जिस मार्ग को तूने आज तक कष्टदायक माना था, वह मार्ग तो एक महान आनंद यात्रा है। उसमें निरंतर बढ़ते हुए आनंद के साथ तू अनंत सुख की ओर बढ़ता रहेगा, अग्रसर होगा। एक बार तू अपनी चैतन्य गुफा में झांक तो सही, आनंद के निधान तुझ पर बरस पड़ेंगे। ये मेरी गुफा है ना, शरीर जो शरीर रूपी गुफा है, उसके अंदर मैं रह रहा हूँ। हाँ? तो वो कह रहे हैं कि मैं रह रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बार मालूम पड़ जाए, जैसे मैंने आपको उसका किस्सा सुनाया था ना, कि वो रिक्शा चलाने वाला एक दरिद्री व्यक्ति जो था, वो रिक्शा चला के अपना गुजर बसर करता था। तो एक बार उसके पिता के मित्र उससे रास्ते में मिले और उनको उसको पहचान लिया। तो उन्होंने कहा, रे तुम ऐसे कैसे घूम रहे हो गरीबी हालत में? बोले, क्या करूं, मैं तो गरीब ही हूँ। बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारे नाम पे लाखों रुपए की संपत्ति छोड़ गए, वो सब बैंक में पड़ा है। तो उस तुरंत विश्वास भी हुआ कि उसके पिता के मित्र हैं, और वो ये संतुष्ट हो गया कि मैं अब करोड़पति हूँ। लेकिन अब वो अभी भी रिक्शा तो चला रहा, लेकिन हंसी हंसी खुशी से चला रहा है। अब इसको मालूम है कि रिक्शे को रखूंगा एक तरफ और अपने धन को प्राप्त कर लूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जिस समय तुम्हें अपने आनंद स्वरूपी आत्मदेव के दर्शन होंगे, विश्वास होगा, उस समय तुम धनाढ्य ही होगे। अनंत सुख तुम्हारा इसके लिए ही इंतजार कर रहा है, कब तुम्हें उसका परिचय हो। तुम्हें अपनी संपदा का परिचय प्राप्त होते ही सुख से भर जाओ। अनंत अवस्था में 13वां संयोग केवली और 14वां अयोग केवली दो गुण स्थान होते हैं। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये केवली के गुण स्थान है। ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था को केवल ज्ञान या क्षयिक ज्ञान कहते हैं। देखो, आप पूछ रहे थे ना सी विजन साहब, कि समझ वो गया। क्षयिक क्षयिक ज्ञान कौन सा, क्या बोला? ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था को केवल ज्ञान या क्षयिक ज्ञान कहते हैं। यानी केवल ज्ञान को ही क्षयिक ज्ञान कहा है। उनके ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय हुआ है। जैसे थोड़ी थोड़ी ट्रेसेस रह जाती है ना। अभी अपन बोलते हैं कि संसार का सबसे विद्वान आदमी है, वो भी अपने मस्तिष्क का 10% ही उपयोग कर पाता। ऐसा एक रिसर्च हुई थी। तो ये तो मालूम है कि ये और ज्यादा धारण करने की शक्ति है, ठीक है, उतना ही वो उपयोग कर पाता है उस वर्तमान पर्याय में। तो ऐसी भी कोई पर्याय होगी जिसमें वो 100% उपयोग करता हो, वो पर्याय का ही नाम ये है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। क्योंकि वो भी मनुष्य ही होते हैं ना। तो मनुष्य दशा में ही ये वो स्थिति आती है जिसमें ज्ञान पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त होता है। और वही ज्ञान आत्मिक, क्योंकि वो राग से भी रहित है और संपूर्ण है, पूरी तरह से उपन हो गया है, इसलिए उसको केवल ज्ञान या शायिक ज्ञान कहते हैं। अब वो सदा साथ रहेगा, उतना उसका उगाड़ कम नहीं होने वाला। उनके ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय हुआ है। ये हमारा जो सक्षम ज्ञान है, अभी हम मनुष्य पर्याय में है, तो जितना हमारा उगाड़ हुआ है, फिर मान लो हम मर करके एकेंद्रीय जीवों में चले गए, तो कितना उगाड़ रह गया।
तो जितना उगाड़ था उससे कितना कम हो गया। अक्षर के अनंत में भाग जितना ज्ञान रह गया। तो ऐसे अलग अलग पर्यायों में ज्ञान का अलग अलग उगाड़ रहता है। तो वो उगाड़ जब जिस अवस्था में, जिस पर्याय में वो संपूर्ण रूप से विकसित होकर के दिखाई दे, वही पर्याय हमें हमें प्राप्त करनी है, और वो अनंत के रूप में प्राप्त होती है। ये केवल ज्ञान दशा प्राप्त होती है। पहले गुण स्थान में, अभी आप बोले थे ना, देखो ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी कर्म जो मोहिनी के बाद में गया, तो बाद में गया तो वो वीतराग तो पहले बन गए, अब क्या बन जाएंगे, सर्वज्ञ बन जाएंगे। वीतराग तो 10वें गुण स्थान के बाद ही बन गए, राग समाप्त हो गया। और क्या हुआ, ज्ञानावरण कर्म का आवरण समाप्त हुआ, तो पूर्ण ज्ञानी बन के सब कुछ जानने लग गए, तो सर्वज्ञ बन गए। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को अल्पज्ञ या छद्मस्त कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को अल्पज्ञ या छद्मस्त कहते हैं। छद्म यानी ढका हुआ, यानी आवरण सहित। जिसके ज्ञानावरण कर्म का सद्भाव यानी आवरण है, उसे छद्मस्त कहते हैं। तो आप बोलोगे साहब, तो इस हिसाब से तो हम 12वें गुण स्थान वालों के बराबर हो गए हैं। बोले कुछ किया नहीं, किया धरा कुछ भी नहीं, फिर भी हम उनके समकक्ष पहुंच गए। तो इसका अर्थ क्या है कि भाई, जब तक केवल ज्ञान की सापेक्ष की बात है, कि केवल ज्ञान सर्व आवरणों से रहित है। और जो ये गुणस्थान आदि हैं, ये साधकों के गुणस्थान है, जो साधना करते हुए पहुंच गए। तब उनकी साधना कभी तो पूरी होनी थी। तो 12वें गुण स्थान तक साधना पूरी हुई नहीं, 12वें के अंत में वो साधना संपूर्ण हुई, और तुरंत ही 13वें गुण स्थान के प्रारंभ में ही वो कैवल्य को प्राप्त हो गया, या वो अनंत कहलाने लगे। 13वें और 14वें गुण स्थान के नाम में योग शब्द है। संयोग यानी योग सहित, और अयोग यानी योग रहित। संयोग शब्द अंत्य दीपक है, अर्थात पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान के अंत तक के सभी जीव योग सहित हैं। अंत दीपक का अर्थ समझना, कि जैसे हम एक दीपक अंत में रख दें, तो उसके सामने लगे हुए रखी हुए जितने भी दीपक हैं, वो सब दिखाई देने लगते हैं। उस अंत में रखा हुआ दीपक सबको प्रकाशित करता है, तो इसलिए उसको अंत दीपक कहा। इसका मतलब अंत में संयोग शब्द लगाने से वो, उसका अर्थ ये होता है कि अंत के, यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक, पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान के अंत तक के सभी जीव योग सहित हैं। खाली सहयोग केवली कहने से मात्र वो ही योगी हैं ऐसा नहीं, वहां तक योग है। आत्म प्रदेशों का सकंप होना योग कहलाता है, और कंपन रुकना अयोग कहलाता है ना। योग का मैंने आपको बताया था कि एक फिजिकल एंटिटी है, ये फिजिकल इवेंट है, जिसमें कि आत्मा के प्रदेश जो है वो कंपायमान होते हैं। और वो जब कंपायमान होते हैं, तो उनके उस प्रक्रिया से कर्म जो आश्रव जिनका हो रहा है, वो आत्म प्रदेशों के निकट आते हैं। उसको आप एक तरह से सक्शन समझना। जब सक्शन करते हैं, तो सक्शन में वो प्रक्रिया होती है, जैसे कोई मोटर पंप चल रहा है आपका, तो वो उसको सक करके ले आता है। तो इस तरह से वो फिजिकल प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल परमाणु भी फिजिकल है। कर्म का बंध कैसे होता है, इसकी चर्चा हमने पहले की थी। आत्म प्रदेशों के कंपन के कारण, यानी योग के कारण, कर्म और नोकर्म आत्मा की कर्म और नोकर्म आत्मा की ओर आकर्षित होते। इसका अर्थ ऐसा हुआ कि जब तक योग के कंपन का सद्भाव है, तब तक कर्म और नोकर्म का ग्रहण होता रहता है। वो मैंने आपको प्रक्रिया बताई, वैक्यूम क्रिएशन जैसी। कमलाहार ना होने पर भी जीव अरहंत अवस्था में लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहता है, क्योंकि वहां नोकर्म वर्गना का ग्रहण निरंतर चालू रहता है। देखो, हमारा जो शरीर है किससे बना है? नोकर्म वर्गनाओं से बना। नोकर्म किसे कहते हैं? कि वो स्पेशल परमाणु जिनमें मुख्य कर्म रूप परिवर्तित होने का की योग्यता तो नहीं है, यानी वो जो अपने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहनी, या जो आघातीय कर्म है,
वो सब मुख्य कर्म है ना 8, उनकी उनकी योग्यता वाले परमाणु अलग है। और ये जिनसे शरीरों का निर्माण होता है, बाहरी वस्तुओं का निर्माण होता है, ये घड़ी है, चश्मा है, प्लास्टिक है, फलाना है, जो भी आंखों से दिखाई देते हैं, उन सबके जो परमाणु होते हैं, उनकी जो उन वर्गणाओं को, उन समूहों को नो कर्म वर्गणा कहते हैं ना। तेजस शरीर अलग होता है, उसका तेजस वर्गना अलग होती है, मन के परमाणु अलग होते हैं, मनोवर्गना कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझना इस बात को। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि वो जो तीर्थंकर आदि हैं, वो कैसे हैं? कबलाहार ना होने पर भी, तीर्थंकर की बात नहीं है, बाकी साधारण केवली भी उस जमाने में से बाहुबली स्वामी थे, तो उनकी भी बहुत आयु लंबी थी। कबला हाथों और जितनी जब उनको केवल ज्ञान हो गया उसके बाद भी बहुत समय तक वो रहते हैं इस संसार में, जीव जब तक आयु है। लेकिन फिर अनंत बनने के बाद में भोजन आदि तो करते नहीं। तो कबलाहार ना होने पर भी जीव अरहंत अवस्था में लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। हम जो भोजन आदि करते हैं वो सब तो उन्हीं से या उन्हीं के निमित्त से वो नौकर बनती हैं। तो अब आपको डायरेक्ट नौकर बनना मिल रही है तो भोजन की कहाँ जरूरत है? नौकर बननाओं का आना जाना लगा रहता है। जैसे हम लोगों को जो हमारे शरीर में है भोजन आदि की आवश्यकता भी होती है, लेकिन उसके माध्यम से वही परमाणु जो है सक्रिय होते हैं, वो शरीर के जो परमाणुओं में तब्दील हो जाते हैं। कबलाहार ना होने पर भी जैसे ये 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी ना, आदिनाथ भगवान की। आनंद तो हुआ। उन्होंने जो अपने लास्ट में जो है कि उनकी कितनी आयु बाकी रह गई, जब तक उनका वो सब चलता रहा। केवल उन्होंने तब तो किया 1,000 साल, उसके बाद एक भी हजार साल समूचरण, तो है ना, उसके बाद समूचरण चलता रहा उनका कितने समय तक। जब तक उनकी आयु है तब समूचरण चलता रहता है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रूव कर रहे हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद में आहार संज्ञा आदि तो होती नहीं है, और वो उसके बिना भी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं। अरहंतों का शरीर परम औदारिक शरीर है। जीव जब 12वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, उस समय से लेकर 12वें गुण स्थान के अंतर मुहूर्त काल तक उसके शरीर के आधार से रहने वाले बादर निगोद जीव निकल जाते हैं, और 13वें गुण स्थान के पहले समय में औदारिक शरीर परम औदारिक बन जाता है ना। औदारिक शरीर का अर्थ क्या है? कि अभी हमारे शरीर में अपन उस दिन बात कर रहे थे ना, कि शरीर के अंदर में कितने जीव रहते हैं, बाकायदे उन्होंने अपना घर बना रखा है, कोई खून के रूप में, कोई त्वचा के रूप में, कोई हड्डी के रूप में, कोई मांस के रूप में, कान के मैल, आंख के मैल, ये सब में जीव रहते हैं। तो वो सब जीव जो है वो, इसलिए हमारा जो शरीर है वो कैसा है? अभी जो है उसमें औदारिक शरीर है, जैसे नॉर्मल होता है वैसा है। लेकिन इसके जब जीव 12वें गुण स्थान के अंत में पहुंचता है, तब ये प्रक्रिया चालू हो जाती है, वो सारे जीव वहां से पलायन कर जाते हैं ना, उस शरीर में फिर रहते नहीं। और इसलिए वो परमोदारिक शरीर कहलाता है। परमोदारिक देह, क्या है, शुद्ध, अपन को पढ़ते हैं ना उसमें, अभिषेक पाठ में। तीर्थंकरों एवं कई अरहंतों की दिव्य ध्वनि खिलती है। भव्य जीवों को उनसे मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त होता है। अरहंतों का विहार भी होता है, परंतु उनको आहार यानी भोजन नहीं होता। इस बात की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। देखो, एक पूजन में कहीं एक आया है, इनकी पूजन पवैया जी की है, उसमें लिखा कि ओ, आ, अरहंत भी भोजन करते हैं। कितनी विचित्र बात है। अरहंत कहा ना, तीर्थंकर, तीर्थंकर भी भोजन करते हैं, तो ऐसा उन्होंने आया तो लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि यार इन्होंने तीर्थंकरों को भोजन करने की बात कैसे कर दी। तो एक्चुअली उन्होंने क्या बताया था कि वो तीर्थंकर जब मुनि दशा में होते हैं, जब 6वें गुण स्थान में होते हैं, उस समय वो भी आहार आदि करते हैं। जैसे महावीर स्वामी ने चंदनवाला से लिया, है ना, और इन्होंने आदिनाथ भगवान ने वो ईश्वरस का लिया ना उनसे, श्रेयांश नाथ से, श्रेयांश कुमार से। तो ऐसे वो उन्होंने उसमें वो लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। वो सब जो है केवल ज्ञान से पहले की दशा होती,
केवल ज्ञान के बाद में तो जैसे ऊपर पढ़ा आपने, किसी तरह का आहार आदि नहीं होता। आहार आदि संज्ञाएं, सारी संज्ञाएं समाप्त हो जाती। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही 13वां गुण स्थान प्रारंभ होता है। उनके आयु का अंतिम एक अंतर मुहूर्त काल शेष रहने तक 13वां गुण स्थान रहता है। इतनी आयु है, उसका एक अंतर मुहूर्त जब बचता है तब तक 13वां गुण स्थान होता है। फिर क्या होता है? 5 लघु स्वर आ ई उ र के उच्चारण में जितना काल लगता है, उतना लघु अंतर मुहूर्त काल 14वें गुण स्थान का है। इन शब्दों को उच्चारण करने में जितना जितना समय लगता है, समझाने के लिए बताया उन्होंने, उतना ही समय 14वां गुण स्थान रहता है। 13 में से 14वां गुण स्थान के बीच में खाली इतना ही समय रहता है। इस गुण स्थान में अघाती कर्मों में से 85 प्रकृति की सत्ता रहती है। देखो ये सब पांचवा यहाँ अक्षर है इंट्रोडक्शन जी। हो रहा है। पांचवा जो अक्षर है उसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। हैं? उच्चारण करना। हाँ, कैसे करेंगे, कर सकते हैं? नहीं, ल उच्चारण। लरा उच्चारण हाँ ये करोगे तो। री तो हो गया, आखिरी अक्षर कैसे उच्चारण है? लरा लरा। ल- अपन अपने लिए मुश्किल है, और अपन इनका उच्चारण कर भी लेंगे तब भी वो 14वां गुण स्थान थोड़ी आने वाला सर एक चीज पूछना शुरू था। में टाइम बढ़ सकता है। है। नहीं कर पाए तो। सर हाँ एक बोलिए चीज पूछना था। जी। ये इसमें दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, हाँ उनके आयु का अंतिम एक मुहूर्त काल शेष रहने तक 13वां गुण स्थान रहता है। हाँ। मगर उनकी तो आयु तो मतलब केवल ज्ञान होने के बाद उनका सम्मोषण चलता रहता है जब तक उसका आयु कर्म का नाश नहीं होता। आयु तो रहती है। आयु तो रहती है, तो समूशरण भी जो है पहले ही खत्म हो जाता है उनका। हाँ। उनका जो समूशरण का काल है वो इनका जो अंतिम अंतिम समय है उससे थोड़ा काफी पहले जो है वो उनका हाँ नहीं, विहार बंद हो जाता है। नहीं विहार इसमें बंद हो लिखा है जाता ना, उनके आयु का अंतिम एक मुहूर्त काल शेष रहने तक है। हाँ 13वां गुण स्थान रहता है। हाँ। तो 13वां गुण स्थान तो 14वें गुण स्थान में भी उनकी आयु तो रहती है जब तक क्या कहते हैं आयु कर्म का रहता है। वही तो बताया, उनके 14वां गुण स्थान जो है इतना ही रह जाता है। जो एक अंतर मुहूर्त बचा है ना, वो हाँ एक अंतर अंतर मुहूर्त जो है उतना ही काल के उनका 14वें गुण स्थान का काल है। 13वें गुण स्थान के अंत में जब इतना समय रह जाता है, एक अंतर मुहूर्त समय कम रह गया, अभी 13वां गुण स्थान चल रहा है। जैसे ही ये समय आया अंतर मुहूर्त पहले का, तो उनका वो उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती 14वें गुण स्थान की। अच्छा, जो सिद्ध भगवान की जो अवस्था है 14वें गुण स्थान की। नहीं, सिद्ध से जी। पहले। सिद्ध से पहले। अच्छा। सिद्ध से पहले ये दशा आती है, मतलब 14वां गुण स्थान मात्र इतने समय तक रहता है जिसको आप पलक झपकते ही उनका 14वां गुण स्थान समाप्त भी आया और चला गया, है ना। शेष अंतर्मूर्त काल शेष रहने तक 13वें गुण स्थान है। 5 लघु स्वर, इतना जो बताया उच्चारण में जितना काल लगता है, उतना लघु अंतर्मूर्त काल 14वें गुण स्थान का है। यानी मात्र इतने समय के लिए ही 14वां गुण स्थान रहता है। कितना छोटा अच्छा। काल है वो। अभी ये ललित जी बोल रहे हैं कि मैं ला का उच्चारण ही इतना लंबा करूंगा कि मेरा 14वां गुण स्थान बढ़ जाए। मैं बोल दूंगा कि भाई मुझे टाइम लग रहा मैं तो कर ही नहीं पा रहा उच्चारण। है। उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे तो वो लटके रहेंगे लड़के चौथे रहेंगे। गुण स्थान। बोले साहब मैं तो अटक गया यहीं 14वें में, उच्चारण करवाओ तो आगे बढ़ूं। तो जो भी समर्थ होंगे उच्चारण करने में, वो जो उच्चारण जब करते हैं तो इतना समय बताने के लिए खाली बताया कि मतलब इन इन शब्दों के उच्चारण में जितना अंतराल लगता, समय लगता, उस समय को बताने के लिए उन्होंने ये बात कही है। उतना लघु अंतर्मुहूर्त काल 14वें गुण स्थान का है। लेकिन इतने छोटे गुण स्थान में वो जीव क्या कर लेता है, देखो गजब देखना। इस गुण स्थान में अघाती कर्मों में से 85 प्रकृति की सत्ता रहती है। घाती कर्म चले गए, अघाती भी काफी कुछ चले गए, लेकिन अभी नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां बाकी हैं, और आयु शेष है। ठीक है, तीर्थंकर है तो तीर्थंकर नाम कर्म है। और भी जो है 50, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक, कि वो 85 प्रकृतियां
इसी अंतर मुहूर्त में समाप्त होती। और उसके भी दो टुकड़े होते हैं, एक में 13 और एक में बाकी, इसमें बची हुई जितनी है 72 73 वो होती। वो कौन सी प्रकृतियां होती हैं आपको जानने के लिए बहुत आपको इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी कि ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो आखिर तक बैठी हुई हैं। हैं, वो सब अपन पढ़ने वाले। इस गुण स्थान में अघाती कर्मों में से 85 प्रकृति की सत्ता रहती है। उनका नाश करके जीव पूर्ण रूप से कर्म विरहित सिद्ध परमेष्ठी हो जाता है। शरीर के परमाणु बिखर जाते हैं। जीव उसी समय में ऊर्ध्व गमन करके लोकाकाश के शिखर पर जाकर विराजमान होता है। अनंत काल तक फिर वहीं पर रहता है। हमारे यहाँ कोई अवतार लेने के लिए नहीं आता कि जब तक भक्तों ने पुकारा, भक्तों को भीड़ पड़ी तो भगवान ने जन्म ले लिया। ऐसा नहीं है। और देखो एक बात और इसमें है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि गज कुमार मुनि जैसे ऐसे बहुत सारे मुनि होते हैं जिनको कि अंतिम समय में उनके शत्रुओं द्वारा खाइयों में पटक दिया जाता है, समुद्र में फेंक दिया जाता है, और उसी अवस्था में उनको केवल ज्ञान और निर्वाण दोनों हो जाते हैं। अक्सर केवली का आपने सुना होगा। तो आपको लगेगा कि ये बड़े ताज्जुब की बात है, जो इतनी महान आत्माएं हैं उनके साथ में ऐसा कैसे घटित हो सकता है, कोई शत्रु उनके ऊपर में इस तरह का कैसे कर सकता है। मैंने एक बात अंडरलाइन करके कहा कि केवल ज्ञान होने से पहले होते हैं उपसर्ग। तो उन जीवों का केवल ज्ञान भी फटाफट हो जाता है उसके उपसर्ग घटते ही। उपसर्ग घटित होने के तुरंत बाद ही केवल ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो लीन होते हैं आत्मा। और आयु भी उतनी होती तो मोक्ष भी हो जाता है। तो ये जो घटना घटित होती है, अब आप बोलोगे कि उनको ऐसी दुर्दशा हुई क्या उनके शरीर पर। पहली बात तो उनको शरीर से कोई ममत्व नहीं। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि ऊपर से पटका के नीचे से पटका। वो उस समय भी ध्यानस्थ रहते हैं। हाँ। लेकिन उनका जो है सारे कर्म खिरने के बाद ही मोक्ष होगा, ये वो तो तो पक्की बात है। पूर्व कर्म सत्ता में पड़े हैं, वो तो दिख रहे हैं, निर्जला हो हाँ। गए। कोई कर्म ऐसा है जो ऐसा अनोखा कर्म है जिसका समाप्ति उसी समय में होना है, अंतिम समय उसकी स्थिति इतनी थी, और वो स्थिति पूरी हो करके और फिर वो जीव बिना मुक्त हुए तो जा नहीं सकता। है ना, आपने उपसर्ग केवली के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस तरह का है। अब क्या हुआ, उनका नाश करके जीव पूर्ण रूप से कर्म विरहित सिद्ध परमेष्ठी हो जाता है। शरीर के परमाणु बिखर जाते हैं। जीव उसी समय में ऊर्ध्व गमन करके लोकाकाश के शिखर पर जाकर विराजमान होता। तो वो जो शरीर बिखर गया वो कहाँ गया, बोलते हैं वो कपूर की तरह से उड़ गया। जो शरीर के परमाणु हैं वो कैसे परमाणु हैं उस समय उनके, कि जैसे कपूर इवापोरेट होकर के वायुमंडल में फैल जाता है, ऐसे उनके उस शरीर के परमाणु फैल जाते हैं। मात्र नख और केश शेष रहते हैं, जिन्हें देवता उठा करके अपनी विद्या के आधार से वैसे ही शरीर का, आर्टिफिशियल शरीर का निर्माण करके और वो ओरिजिनल बाल और नख उसमें लगा दे और फिर उसका अग्नि संस्कार करते। अग्नि कुमार नाम जाति के देव अपने मुक्तों के द्वारा उनका दाह संस्कार करते। जैसा मनुष्यों का होता है वैसा वो करते हैं। और उनकी जो अग्नि आदि होती है उसमें जो है वो किसी तरह के जो उसमें जीवाणु वगैरह नहीं होते। तो ये सारी प्रक्रिया चलती है जिस समय वो, आप उसको कल्पना करो कि एक जीव जो है आपके सामने बैठा हुआ तपस्चरण में मग्न है, और देखते ही देखते उसका अंतिम समय आ गया। वो अंदर में उसकी क्या प्रक्रिया चल रही, कैसे 85 प्रकृति जा रही है हमको थोड़ी मालूम। लेकिन हमारे देखते देखते और देवों का पूरा उनके झुंड खड़ा रहता है वहां, और उनके सामने ही वो देह विसर्जित हो जाता है, लोप हो जाता है। कितना लोगों को ताज्जुब होता होगा, ये गया शरीर ही गायब हो गया। नहीं तो देवों को मतलब कैसे मालूम पड़ता है ऐसा? नहीं, ये तो उनको मालूम तो है, काल लब्धि उनको उनको वो भी है ना, क्या बोलते हैं, अवधि ज्ञान है ना उनको। उनको तो उनका गर्भ का भी मालूम पड़ता है ना, जब घर में शिशु आता है, जब क्या उनका जन्म होता है, सब मालूम पड़ता है ना 6 महीने पहले। घर में आने के 6 महीने पहले मालूम पड़ता है, तभी रत्नों की वर्षी शुरू हो जाती है। तो अवधि ज्ञान से सब उनको मालूम पड़ता है। उनका जब वो जन्म होता है तब भी ये इंद्र के सिंहासन कांपते हैं, अपन ने पढ़ा ना। तब इंद्र वो कौन जानो अवधि ते उठ।
तब वो इंद्र कौन से जानवर स्वर्ग, हाँ। वो कौन से स्वर्ग के देव है वो? देखो ये जो इनके दो तीन कल्याणक होते हैं ना, उसमें से जो जन्म कल्याणक में तो ये इंद्र आता है, स्वधर्म इंद्र आता है। और ईशान इंद्र का भी उसमें कुछ है। ऊपर जो है पांचवें स्वर्ग के जो देव हैं वो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, वो आते हैं जब इनको वैराग्य होता है, तो तब कल्याणक से के पहले वो आते हैं। उसके बाद में उनका केवल ज्ञान में बहुत सारे देव आते हैं, उनका कहीं विशेष पढ़ के बताऊंगा कि कौन कौन से स्वर्ग के आते हैं। वो आते हैं बहुत सारे देव तो आते नहीं, जैसे सरवार सिद्धि आदि के देव तो वो कहीं जाते नहीं। तो हाँ तत्वार सूत्र पुस्तक में जो है ना टेबल बनाई हुई है, उसमें वो लिखा हुआ है उनके कौन से कल्याणक में कौन से स्वर्ग के देव आते हैं। लेकिन इतना पक्का है कि सभी स्वर्गों के देव नहीं आते, खास तौर से ऊपर ऊपर के जो स्वर्गों के देव नहीं आते। और ये विमान का आदि के तो देव आते नहीं, अनुत्तर अनुदिश विमान सरवार सिद्धि आदि के देव नहीं आते। तो एनीवे जो भी आते हैं उनके लिए एक बहुत अलौकिक चीज है ये। और अगर उस समय जैसे हम उसको एज्यूम करें, उस तरह की घटना वो समय शिखर पे हम जाए गए, वहां पर उनकी जो टॉप बनी हुई है चरण है, कि वहीं से उनका जो है देह विसर्जित होकर के सीधा ऊर्ध्व गमन हुआ, उसी सीध में बिल्कुल जहाँ चरण स्पर्श बन चरण बने, तो आपको भाव ही बदल जाएंगे कि यहीं से वो देह परम दशा को प्राप्त हुई है। अनंत काल तक वहीं पर रहता है। इन सभी गुणों की स्वभाव पर्यायें होती रहती हैं। जीव अपनी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था में रहता है। इस तरह सिद्ध भगवान गुण स्थानातीत होते हैं। 14वां गुण स्थान के बाद में जो दशा आती है वो गुण स्थानों के परे है। और वही गुण स्थानातीत जो अवस्था है वही जीव का निर्वाण अवस्था है। हमारा प्रत्येक का स्वभाव भी सिद्ध समान ही है। देखो जब अपन इन सब पूरी चर्चाएं पढ़ते हैं कि जीव को कैसे मोक्ष होता है, मोक्ष दशा किस प्रकार से होती है, कैसे सदियों से प्राप्त हो रहे औदारिक शरीरों का सिलसिला समाप्त होता है, कैसे हमारे अनंत कर्मों का की जकड़न समाप्त होती है, कैसे हमारा स्वभाव जो अनादिकाल से हमें हमें प्राप्त नहीं था वो प्राप्त होता है, हमारे चतुष्टय हमको मिलते हैं, और कैसे वो मनोज्ञ दशा प्राप्त होती है। ये पूरा सिलसिला, मतलब जैसे कोई आप नॉवेल पढ़ते हो ना, तो नॉवेल में जैसे जैसे क्लाइमेक्स आता जाता है आपको बड़ा अच्छा लगता है तो ये क्लाइमेक्स जानने योग्य है। उसको जानने मात्र से हमारे भाव उसमें जुड़ जाते। कहते हैं ना, जिसने सिद्धों का स्वरूप जान लिया वो एक ना एक दिन सिद्ध अवश्य बनता है। तुम सम बन जाता हूँ प्रभु को जो ध्याता। तो वो क्यों बन जाता है? क्योंकि वो जो परिकल्पना जब वो करेगा तो उसके भाव वैसे ही होंगे जो उन जीवों के रहे। तो इस तरह सिद्ध भगवान गुण स्थानातीत होते हैं। हमारा प्रत्येक का स्वभाव भी सिद्ध समान ही है। यह स्वरूप यानी स्वभाव तो विद्यमान है, प्राप्त है। हमें प्राप्त की प्राप्ति पर्याय में करनी है। निज के गुण निज में पाने हैं। गुण तो मेरे ही हैं, अब मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ? तो मुझ में अंदर ही पाने का अर्थ क्या है? कि उसकी प्रतीति होना, उसका अनुभव होना कि ये मेरे पास ही है ना। आपसे कोई कहे कि भाई साहब अपने जेब में टटोलो, आपके पास तो कितने सारे नोट रखे हैं, ये धन रखा है, तो आप देखोगे उसमें हाथ डाल करके और फिर आपको विश्वास हो जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे ही है, आपकी प्रतीति में जैसे ही वो आता है कि वो गुण आपके पास है, उस प्रतीति मात्र से जीव धन्य हो जाता है। हमें प्राप्त की प्राप्ति पर्याय में करनी है। सिद्ध भगवान का स्वरूप जानकर उनके जैसा, उनके जितना ही हमें अपना स्वभाव मानना चाहिए। परंतु आज तक हम अपने आप को सिद्धों से अधिक मानते आ रहे थे। हैं? सिद्धों से अधिक मान रहे थे कैसे? तो देखो ने लिखा है, क्यों सच नहीं लगता? बहुत से लोग कहेंगे कि अरे हमने तो स्वयं को सिद्धों से हीन ही माना है, और आप तो अधिक मानने की बात कर रहे हैं, यह कैसे संभव? सिद्ध भगवान और हमारा स्वभाव इनमें समानता है।
जब तक हमने अपने स्वभाव को नहीं जाना है, तब तक हमने क्या माना उसे देखते हैं। देखो क्या माना। सिद्ध अकेले हैं, हमने स्वयं को बाल बच्चे परिवार आदि सहित माना। सिद्ध शरीर रहित हैं, हमने स्वयं को शरीर सहित या शरीर को ही स्व माना। सिद्ध राग रहित हैं, हमने स्वयं को राग वाला माना, कषाय सहित माना। है ना, ये सब प्लस प्लस चीजें है ना हमारे पास। सिद्ध कर सिद्ध कर्म रहित हैं, हमने स्वयं को कर्म और उसके उदय के साथ एक मेघ माना। सिद्ध परद्रव्य का अकर्ता है, हमने स्वयं को परद्रव्य का कर्ता माना। भाई साहब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे कम समझते हो क्या? मैंने बहुत किया है ये सब, और अभी भी बहुत समर्थ हूँ। सिद्ध परद्रव्य का अभोक्ता है, हमने स्वयं को परद्रव्यों और इंद्रिय विषयों का भोक्ता माना। खाली मानने की बात है तो हम अभी भी नहीं। सिद्ध केवल ज्ञानी है, हमने स्वयं को प्रकट ज्ञान जितना माना। है ना, जितना हमारा ज्ञान है उतना ही मैं हूँ। उसी बुद्धि पर हमें बहुत घमंड हो जाता है कि थोड़ी बहुत जो बुद्धि है, जो जितना ज्ञान का उगाड़ पर्याय है, उसी को अपने बुद्धिमत्ता मान लेते हैं। भाई साहब मैं बहुत बुद्धिमान। सिद्ध गुण स्थानातीत हैं, हमने स्वयं को गुणस्थान रूप माना, स्वयं को मिथ्या दृष्टि माना। तो इसमें क्या गलत है? हम मिथ्या दृष्टि है तो मान रहे हैं, तो गलत क्या है? क्यों ललित जी, ये मानने में क्या गलत है? मिथ्या दृष्टि तो मान रहे हैं ना। हम मिथ्या दृष्टि है, इसको मानने में क्या तकलीफ? मिथ्या दृष्टि शब्द ही गलत तकलीफ है। नहीं है, लेकिन इसमें इसको सही सही मानना, ये अवस्था ठीक है, ये ज्ञान हमारा वो करेक्ट नहीं है। मतलब मिथ्या दृष्टि वाला स्वभाव तो है नहीं हमारा, हम गलत मान रहे हैं इसको। हाँ, बहुत बढ़िया। यही बात कि मैं स्वभाव की अपेक्षा कहीं से मिथ्या दृष्टि कुछ नहीं हूँ। लेकिन मैंने न केवल अपने आचरणों से ये सिद्ध कर दिया कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, बल्कि अपनी पर्याय में भी यही मान रहा हूँ कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, क्योंकि मुझे बाह्य अपनी दशा का ही ध्यान है। स्वभाव के बारे में जानता ही नहीं, तो इसलिए मैंने मिथ्या दृष्टि मान भी लिया। तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि आदि जो कुछ भी है, ये सब तो पर्याय है ना। तो उन पर्यायों की बात नहीं कर रहे हैं, तो उन स्वभाव की बात कर रहे हैं। पर और पर्याय ज्ञान में आते हैं, उनकी विद्यमानता है। देखो क्या बोल रहे हैं, पर पदार्थ और पर्याय ज्ञान में आते हैं, उनकी विद्यमानता है। परंतु जब स्वभाव का ज्ञान करके त्रिकाली एक रूप ध्रुव स्वभाव में एकाग्र होने के लिए जिस विशिष्ट दृष्टि से स्व की ओर देखा जाता है, तब एकमात्र स्वभाव ही उस दृष्टि में गोचर होता है। अन्य सभी बातें उस दृष्टि में उसके विषय में नहीं आती। है अर्जुन की तरह। तो भाई साहब आंखें तो उसकी भी मेरे जैसी ही हैं, लेकिन उसको कैसे चिड़िया की एक आंख ही दिख रही? अरे दिख तो उसको सब कुछ रहा था, लेकिन जिस समय वो देख रहा है, उस समय वो एक एक टक हो करके एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो यहाँ वही बोला, त्रिकाली पर और पर्याय ज्ञान में आते हैं, उनकी विद्यमानता भी है। परंतु जब स्वभाव का ज्ञान करके त्रिकाली एक रूप ध्रुव स्वभाव में एकाग्र होने के लिए जिस विशिष्ट दृष्टि से स्व की ओर देखा जाता है, तब एकमात्र स्वभाव ही उस दृष्टि में गोचर होता। अपन दर्पण देखने गए, एक दुकान पे, साहब में घर के लिए दर्पण खरीदना। तो दर्पण देखने गए तो पहले उस दर्पण का हार्डवेयर चेक किया, उसमें कांच वगैरह कैसा लगा है, कहीं पॉलिश तो नहीं निकला हुआ है, वो किसका। तो वो किस अपेक्षा से देख रहा हूं मैं? अभी उसमें अपना चेहरा नहीं देखा, और फिर चेहरा भी देखा तो किस लिए देखा? कि इसका स्वरूप जानने के लिए कि ये दर्पण जो है अच्छे से स्वरूप दिखाता है कि नहीं दिखाता, उसकी लकड़ी कैसी है, उसका ये सब कैसा है, मैं उस अपेक्षा से दर्पण को देख रहा हूँ। लेकिन जब अपन कहते हैं आपने आज दर्पण देखा क्या, तो वहां अर्थ क्या होता है कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ उसको देख रहा हूँ। उस समय वो दृष्टि में वो है, दर्पण की गुणवत्ता देखने के लिए नहीं देख रहा हूँ, स्वयं के चेहरे में देख रहा हूँ। ऐसे हमारी दृष्टि अलग अलग समय में अलग अलग चीज पर पड़ती है। तो वो क्या बता रहे हैं कि वह विशिष्ट दृष्टि से जब स्व की ओर देखा जाता है,
तब एकमात्र स्वभाव ही उस दृष्टि में गोचर होता है। अन्य सभी बातें उस दृष्टि में उसके विषय में नहीं आती। इसीलिए इन सभी बातों का सर्वांगीण ज्ञान होने के पश्चात निज ध्रुव शुद्धात्मा की दृष्टि कराने के लिए समयसार ग्रंथ में 56वीं गाथा में कहा है कि ये वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत सभी भाव व्यवहार नय से जीव के कहने पर भी वास्तव में अर्थात निश्चय नय से उसमें एक भी जीव के नहीं है। हैं? ये मैं आपको कल समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। इन सभी बातों का सर्वांगीण ज्ञान होने के पश्चात निज ध्रुव शुद्धात्मा की दृष्टि कराने के लिए कहा है कि ये वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत सभी भाव व्यवहार नय से जीव के कहने पर भी वास्तव में अर्थात निश्चय नय से उसमें एक भी भाव जीव का नहीं। तो कैसे नहीं है, अपन इसकी और चर्चा करेंगे। और वो वर्णादि 29 भाव कौन से हैं, इनकी भी अपन चर्चा करेंगे। समय सार अपन थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है, तो अपने को फौरन रिकॉल भी हो जाएगा। चलिए। चर्चा बहुत जल्दी समाप्त हो जाती लगता। बहुत बहुत कंसंट्रेशन इतना रहता है, समय मालूम नहीं पड़ता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। हाँ, आज लोग चले गए जल्दी। 9 9 10 तक का टारगेट आया था वो, फिर उसके बाद तो 7 पे बस आ गया। बस हाथ रह गए। हम्म। जिनवाणी स्थिति चलिए। करिए। हाँ, निर्वाणी स्तुति करें। चतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। वाणी माता की जय। जय।